हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 24 मई 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज का पहला प्रश्न, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 21 मई, 23 मई, 23 अप्रैल, 23 जून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 23 मई। विश्व कछुआ दिवस अमेरिकी टॉर्टॉइज रेस्क्यू द्वारा मनाया जाता है। अमेरिकी टॉर्टॉइज रेस्क्यू ये क्या है? ये एक गैर लाभकारी संगठन है। दुनिया भर में कछुओं और उनके लुप्त हो रहे आवासों की रक्षा के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत जो हुई थी वो 2000 में हुई थी अमेरिकी टॉर्टॉइज रेस्क्यू के द्वारा। विश्व कछुआ दिवस का विषय है सेलिब्रेट अमेरिकी टॉर्टॉइज रेस्क्यू। इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1990 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और इसके संस्थापक सुसान टेलेम और मार्शल थॉमसन हैं। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। और किसके द्वारा मनाया जाता है? अमेरिकी टॉर्टॉइज रेस्क्यू, एक गैर लाभकारी संगठन के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और किस देश के बीच जीवंत संबंधों पर एक लेख लिखा है? ऑप्शंस हैं रूस, अमेरिका, यूएई, जापान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जापान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक स्थानीय जापानी अखबार में एक लेख को लिखा है। श्री मोदी जापान के आधिकारिक दौरे पर हैं। जापान के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी टोक्यो है। इसकी मुद्रा जापानीज येन है और इसके जो प्रधानमंत्री हैं वो फूमियो किशिदा हैं। श्री मोदी अभी जापान के आधिकारिक दौरे पर हैं। उन्होंने वहाँ एक स्थानीय जापानी अखबार में भारत और जापान के बीच जो जीवंत संबंध हैं उनसे संबंधित एक लेख लिखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में 16 से 20 मई 2022 तक किस मंत्री के द्वारा ब्राजील का दौरा किया गया? ऑप्शंस हैं पुरुषोत्तम रूपाला, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, मनसुख मंडाविया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुरुषोत्तम रूपाला। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ब्राजील के कृषि मंत्री के आमंत्रण पर ब्राजील का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने एक मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया जिसमें पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के विशेषज्ञ और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि भी शामिल थे। केंद्रीय मंत्री ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए एक आयुर्वेद चित्रकथा पुस्तक प्रोफेसर आयुष्मान का शुभारंभ किया। इस पुस्तक का जो अनुवाद है वो भारत के दूतावास के द्वारा ब्राजील के आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर जोस रुगू के साथ साझेदारी में किया गया। ब्राजील, इसकी राजधानी ब्राजीलिया है, इसकी मुद्रा रियाल है और इसके वर्तमान राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो है। अगर हम मैप में इसकी स्थिति की बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। ये जो हरा क्षेत्र दिखाया जा रहा है ये क्या है? मैप में ब्राज़ील है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन सी कंपनी 23 मई 2022 को अपनी स्थापना के 50 साल पूरे होने का उत्सव मना रही है? ऑप्शंस हैं सेल, कोल इंडिया, रिलायंस, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सेल। देश के सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील उत्पादक कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इस साल यानी 2022 में अपनी स्थापना के 50 साल का उत्सव मना रही है। सेल ने अपने 50 साल के इस महान विरासत को यादगार बनाने के लिए आज एक स्मारक लोगो जारी किया है। इसके बाद देश भर में स्थित कंपनी के संयंत्रों और इसके इकाइयों में पूरी साल अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह जो लोगो है वो इसकी अध्यक्ष श्रीमती सोमा मंडल ने कंपनी के निदेशकों के बीच मौजूदगी में जारी किया। सेल के बारे में अगर बात करें तो सेल, इसकी स्थापना कब हुई? 24 जनवरी 1973 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी वर्तमान सीईओ कौन है? सोमा मंडल। ये है सेल का लोगो जो अपनी स्थापना के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इसको जारी किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में हादसे के कारण चर्चा में रही रामबन सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शंस हैं जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर। रामबन सुरंग जम्मू एंड कश्मीर में NH-44 पर रामबन और पनिहाल के बीच खूनी नल्लाह के पास निर्माणाधीन सुरंग हादसे के कारण चर्चा में आई। यानी कि अभी ये जो सुरंग रामबन सुरंग है ये अभी निर्माणाधीन थी और इसमें अभी
एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। इसी कारण ये सुरंग चर्चे में है। इस हादसे की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? IIT दिल्ली के प्रोफेसर JT शाहू करेंगे। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 1A, अब इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया है? NH44 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 44। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 1A पर चेनाब नदी के तट पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा फॉकलैंड द्वीप समूह कहां पर स्थित है? ऑप्शंस हैं हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिण अटलांटिक महासागर। यह द्वीप दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है, जिससे अर्जेंटीना की समुद्री सीमा लगती है। अर्जेंटीना का कहना है कि ब्रिटेन ने इस द्वीप को 1833 में उससे गैर कानूनी तरीके से छीन लिया था। फॉकलैंड द्वीप समूह को वापस लाने के लिए अर्जेंटीना ने 1982 में युद्ध किया। यह युद्ध 3 महीने तक चला। ब्रिटेन ने अर्जेंटीना को इस युद्ध में हरा दिया। फॉकलैंड द्वीप ब्रिटेन के लिए रणनीतिक रूप में काफ़ी अहम है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने मिलिट्री बेस के रूप में इसका प्रयोग किया था। ये है मैप में ब्रिटेन और ये है फॉकलैंड द्वीप समूह। तो इसके कब्जे में, अभी ब्रिटेन के कब्जे में है, और ये जो फॉकलैंड द्वीप समूह है ये किसकी सीमा, किसके साथ सीमा बनाता है? अर्जेंटीना के साथ। ये जो क्षेत्र है ये अर्जेंटीना है, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 वर्षीय चैंपियन स्केटर रिदम ममानिया नेपाल में हिमालय पर्वत में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोहियों में से एक हैं। यह किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। वह बेस कैंप पर चढ़ने के लिए युवा भारतीय पर्वतारोहियों के साथ शामिल हुईं। रिदम ने 5364 मीटर की ऊंचाई 11 दिनों में पूरी कर एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। महाराष्ट्र, इसकी राजधानी मुंबई, इसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और इसके राज्यपाल कौन हैं? भगत सिंह कोश्यारी। ये हैं रिदम ममानिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत और किस देश की नेवी के बीच कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी कॉरपैट का चौथा संस्करण 22 से 23 मई के बीच हुआ? ऑप्शंस हैं म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। यह अभ्यास दोनों देशों की नौसेना के बीच बंगाल की उत्तरी खाड़ी में शुरू हुआ। दोनों इकाइयां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर संयुक्त गश्त करेंगी। पिछला इंडिया बांग्लादेश कॉर्पेट अक्टूबर 2020 में आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना के स्वदेशी युद्धपोत INS कोरा और INS सुमेधा 1 के साथ साथ बांग्लादेश नौसेना के युद्धपोत BNS अली हैदर और BNS अबू उबैदा गश्त के दौरान पानी को छुएंगे। यह अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी समझ और बढ़ी हुई अंतरा संचालनीयता को मजबूत करेगा। बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी ढाका है, इसकी मुद्रा टका और प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में स्पेनिश ग्रां प्री लीग का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शंस हैं सर्जियो पेरेज, जॉर्ज रसेल, मैक्स वेस्टापेन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैक्स वेस्टापेन। फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप मैक्स वेस्टापेन ने रेड बुल में स्पेनिश ग्रां प्री जीतकर फरारी के चार्ल्स लेक्लेर से शीर्ष पर कब्जा कर लिया है। मैक्सिकन सर्जियो पेरेज कौन से स्थान पर रहे? दूसरे स्थान पर रहे। ये है मैक्स वेस्टापेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय किशोर आर प्रज्ञानंद ने 2022 में दूसरी बार किस खिलाड़ी को हराया? ऑप्शंस हैं मैग्नस कार्लसन, नॉर्वेजियन, अभिमन्यु मिश्रा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैग्नस कार्लसन। भारतीय GM ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन पर 3 महीने में अपनी दूसरी जीत दर्ज की है। 16 वर्षीय प्रज्ञानंद आनंद ने फरवरी में पहली बार ऑनलाइन रैपिड शतरंज में टूर्नामेंट एयर थिंग्स मास्टर्स में
मैग्नस कार्लसन को हराया था? ये हैं प्रज्ञानंद और ये है मैग्नस कार्लसन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा महिला टीम ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में कर्नाटक को 2-0 से हराकर सीनियर नेशनल में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित की गई। उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और इसके वर्तमान राज्यपाल हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक का ग्लोबल हेल्थ लीडर्स पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? ग्लोबल हेल्थ लीडर्स पुरस्कार आशा कार्यकर्ताओं की टीम को। नेक्स्ट, लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बनीज ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, बेंगलुरु में CII एक्सकॉन 2022 में कमिटेड लीडर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? अंजलि पांडे, जो वर्तमान में कमिंस इंडिया में इंजन और कंपोनेंट्स बिजनेस यूनिट की लीडर हैं। नेक्स्ट, किसके द्वारा IIT गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव NERC 2022 का शुभारंभ किया है? किसने किया है? श्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं। कल का प्रश्न था कि हाल ही में किसने अमेजॉन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 के लिए पहला पुरस्कार जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सुभाष ओला ने। आज का प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के किस राज्य में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट्स करके बताना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।